अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुतत्त्वं च धीमहि। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। आज के विशेष करके रत्न विज्ञान पर आधारित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे सामने उपस्थित मैं समझता हूँ देश और विदेश के लब्ध प्रतिष्ठ रत्न वैज्ञानिकों के मध्य में जो इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर अजय मिश्र जी, जो भूगर्भ विज्ञान विभाग के सांप्रतिक अध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष चर प्रोफेसर विभूति राय जी, आपने इस अल्पज्ञ को यह अवसर देकर के हमें जो अनुग्रहित करने की कृपा की है उसके लिए मैं आभारी हूँ। और उसका सबसे बड़ा जो मुझे लाभ है वो ये है कि यहाँ पर आने के पश्चात सर्वप्रथम मुझे प्रोफेसर विभूति राय जी के साथ मैं समझता हूँ कि एक साथ 4-5 गुरुजनों के दर्शन हो जाते हैं। हम जिस भारतीय परंपरा के समुपासक हैं उसमें विद्या प्राप्ति का एक मार्ग है कि विद्या संक्रमित हो जाती है। तो गुरुजनों के दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया। पहले तो मैं बड़ा भयभीत हुआ कि मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है, मैं क्या बोलूँगा, परंतु फिर अपने गुरुदेव का स्मरण करके, क्योंकि मैं कोई रत्न विज्ञान का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं ज्योतिर्विज्ञान का भी विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो संस्कृत का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। और हमारे ज्योतिर्विज्ञान और रत्न विद्या के बड़े पारखी मर्मज्ञ आचार्य थे प्रोफेसर पद्मश्री ब्रजेश कुमार शुक्ल जी, जो दुर्भाग्य से आज के ठीक लगभग 1 वर्ष पहले परसों ही हमने तिथि की दृष्टि से उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि समर्पित की है। और मैं इस कार्यक्रम में आने से डर भी रहा था, क्योंकि पिछले वर्ष का दंश भोग करके हम बहुत दुखी थे, परंतु भय से जीवन नहीं चलेगा ये मान करके, और मैं सर्वप्रथम ये कोई कार्यक्रम है जो 1 वर्ष के बाद जिसमें मैं उपस्थित हो रहा हूँ, तो उनका स्मरण करके मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी संस्कार है, वो उनकी कृपा से है। वो ज्योतिर्विज्ञान विभाग के अधिष्ठाता थे, संस्थापक थे, और प्रारंभ में 2000 से 2007 तक वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में हमारे एक मान्यता है अभावेशाली चूर्णम निष्पादपेशु देशेशु एरंडोपि द्रुमायते। कहीं कोई वृक्ष नहीं है तो रंडे का पेड़ लगा है तो उसी को लोग पेड़ समझ लेते हैं। तो उस समय विभाग खुला था और शुक्ल सर के अतिरिक्त कोई ऐसा स्कॉलर नहीं था यहाँ पर, तो हमें भी अवसर मिला और उस माध्यम से हम इन गुरुजनों के संपर्क में भी आए। ये हमारा सौभाग्य है। तो अन्य गुरुजनों का दर्शन प्राप्त करके, जिनमें विशेष करके मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने जयपुर से प्रोफेसर लीनू जी बैठी हुई हैं, जो बहुत ही व्यावहारिक और सैद्धांतिक पक्ष की विदुषी हैं। हमारे बीच में MF मखी साहब पुणे से आए हुए हैं, जिनका दर्शन मैंने किया, जिनके आभा मंडल पर तेज चमक रहा था। और मैं समझता हूँ कि आपके इन मणियों में भी, रत्नों में भी विकिरण होता है। उन रेस के माध्यम से ही जो भी लाभ हानि होते हैं वो होते हैं। तो उन गुरुदेव का जो तेज की जो किरणें हैं वो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी कुछ पहुँच गई होंगी। तो मैं अनुग्रहित हुआ। हमारे सामने प्रतीक जी जो तंजानिया से आए हुए हैं, वो उनके भी दर्शन मुझे हुए, उनका भी कुछ आशीर्वाद और तेज मुझे मिल ही गया होगा। और सिंह साहब भी बाद में आ गए जब हम म्यूजियम देख रहे थे। तो इन सभी गुरुजनों का दर्शन मुझे हुआ। हमारे सामने
जीव वैज्ञानिक बायोकेमिस्ट्री जीव रासायनिक विभाग के अध्यक्ष सुधीर सर बैठे हुए हैं। हमारे सामने हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ही जिनका नाम है प्रोफेसर मधुरिमा जी बैठी हुई हैं, और हमारे एंथ्रोपोलॉजी के और कोई विद्यार्थी भी हैं, वहाँ पर टीचर भी हैं, और हमारे प्रिय सभी शोध छात्र और इस रत्न विज्ञान के अनुरागी सुधी श्रोताजनों। मैंने पहले ही कहा है और मैं फिर से कह देता हूँ कि मैं आप सबके बीच में इस विषय का अल्पज्ञतम अभ्यर्थी हूँ। विभूति राय सर का स्नेह जरूर है, वो हमारे बहुत प्रशंसा करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, क्योंकि इसी ऑडिटोरियम में कई बार हमने कार्यक्रम किए हैं, तो और आपका बड़ा स्नेह है, आपने कई बार कहा, और इस बार आपका आदेश मिला कि आपको कुछ बोलना है, तो मैंने कहा मैं सर क्या बोलूँगा, परंतु हम लोग अध्यापक हैं, बोल तो कुछ देते ही हैं। तो अपनी एक संस्कृत की परंपरा के कारण मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तैयारी भी कोई कर नहीं पाया, क्योंकि कल मैं यहाँ आ रहा था, मैं वंचित रह गया, कुलपति जी का दौरा हो गया था विभाग में, और हमारे यहाँ क्लासेस 11 बजे के बाद होते हैं, तो मैं तो कल तो मैं आ गया था लगभग 10:15 बजे, लेकिन यहाँ आ रहा था, पता चला कुलपति जी आए हुए हैं, तो मैं फिर वहाँ चला गया। हमारे विभाग में उस समय चपरासी इत्यादि के अलावा कोई होते नहीं हैं, तो उस उपक्रम में उलझ गया, और अभी भी फ़ोन आया है, मुझे बुलाया गया है जवाब देने के लिए, मुझे जाना होगा, तो मैं कुछ तैयारी भी नहीं कर सका हूँ। फिर भी जहाँ तक बात होती है इन रत्नों की, तो अभी मैं नाम लेना भी भूल गया, हमारे सामने जो क्या गुप्ता जी ने जो अपना बड़ा ही वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया है, उन्होंने हमारे कुछ वैदिक संदर्भों का भी उल्लेख किया, और बात भी सही है कि हम लोग तो मानते हैं कि वेद में सब कुछ मिल जाता है। उन्होंने हमारी ही शैली में प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि जो जेमिनोलॉजी है, ये कोई भी शास्त्र हो, कोई भी विज्ञान हो, उसमें वो प्रूव कर देंगे कि रत्न विज्ञान की आवश्यकता वहाँ पर है। तो हमें लगा कि वो हमारी ही अपनी परंपरा में बोल करके हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम जब किसी भी विषय का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो हमारी मान्यता है कि हम अपनी दृष्टि को सबसे पहले वेदों में ले जाते हैं, और जब हम वेद का अध्ययन करने बैठते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी लोग ये मानते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है वो संपूर्ण उपलब्ध ज्ञान विज्ञान का प्रथम प्रामाणिक आद्य कोश है, और उस ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि सूक्त से होता है। अग्नि ऋग्वेद का प्रधान देवता है। यहां तक कि जब हमारे ऋषि मुनि ने उन तत्वों का साक्षात करने के लिए साधना की, तो सबसे पहले उन्हें जिस तत्व का साक्षात्कार हुआ वो अग्नि तत्व ही था, और यही कारण है कि ऋग्वेद का प्रारंभ भी अग्नि से ही होता है, अग्नि शब्द से ही होता है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, और वहीं पर हमारे मतलब की चीज भी मिल जाती है, होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद के प्रथम ही मंत्र में आपका ये रत्न शब्द मिल जाता है। ठीक है, ये रत्न इस अर्थ में वहां न हो, पता नहीं, गुप्ता जी ने भी प्रमाणित किया कि जो रत्न है वो किसमें भी लग जाता है तो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो वहां पर अग्नि की उपासना की जा रही है, और अग्नि से कहा जा रहा है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, और उस अग्नि की स्तुति करता हूं जो क्या है, और विशेषण आए वहां, अग्निमीडे पुरोहितम, वो पुरोहित है, यज्ञस्य देवम, यज्ञ का प्रधान देवता है, ऋत्विजम, ऋत्विज है, और अंत में आता है रत्नधा तमम। तमम जो लगा है वो तमक प्रत्यय है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। रत्नधा तमम जो पद है उसमें 3 पद हैं, रत्न, धा और तम। रत्न माने रत्न जो आप बात कर रहे हैं वो भी उसमें आएगा, धा माने धारण करने वाला, और तमम माने सर्वश्रेष्ठ। तो जो अग्नि देवता है वो सर्वश्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाला है। प्रश्न उठता है कि अग्नि को सर्वश्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाला क्यों कहा गया? ठीक है,
वैदिक संस्कृति कहती है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है और यज्ञ का प्रधान देवता अग्नि है। और इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में जो कुछ भी प्राप्त करना होता था उसके लिए यज्ञ करना पड़ता था। और इसलिए ये माना गया कि जिस भी रत्न की आपको आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है, वो आपको अग्नि देवता से मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, हमारा विज्ञान ये मानता है कि ये पृथ्वी जो है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, विज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, परंतु हमने एक आर्टिकल लिखा था ऋग्वेदेषु अग्नि वैशिष्ट्यम, ऋग्वेद में अग्नि का वैशिष्ट्य। एक बार इंडिया होटल कॉन्फ्रेंस थी, संयोग से पुणे में थी, वहां मैंने पक्ष प्रस्तुत किया था और मैंने प्रूव करना चाहा था कि अग्नि प्रथम तत्व है, प्रधान तत्व है, और उसको हमने ईश्वर के रूप में प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था। तो मैं जब विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहता हूं थोड़ा सा, तो मैंने पढ़ा कि वैज्ञानिक मानता है कि ये पृथ्वी क्या है, तो बताया कि वो कभी सूर्य का कोई अंश थी और उसे टूट करके गिर गई और उसके बाद उससे पृथ्वी बन गई। और एक ये दृष्टि है, दृष्टांत है कि उसी से कैसे पर्वत बने, कैसे पहाड़ बने, कैसे क्या बना, कैसे क्या बना। तो फिलहाल पृथ्वी की उत्पत्ति का एक जो अंश है उसका संबंध अग्नि से माना जाता है। जब हम, थोड़ा मुझे पानी दे दीजिएगा, जब हम अग्नि की बात करते हैं, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि एक अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, उसमें 63 मंत्र हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में 63 मंत्र हैं और वहां पर एक मंत्र आया हुआ है, विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी वैश्वानरम बिभृति भूमिरिंद्र भूमिरग्निर इंद्र ऋषभा द्रविणो नो दधातु। मैं इसका अर्थ बताना चाहूंगा जरूर आपको। विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा, ये तो विश्वंभरा जो विश्व का भरण पोषण करती है वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन वेद में विश्व शब्द जो है वो संपूर्ण के अर्थ में आता है। वेद में विश्व का मतलब वर्ड नहीं है, वहाँ संपूर्ण है, यूनिवर्स है। और लोक में भी ये विश्वविद्यालय इसीलिए है, ये वर्ड ऑफ स्कूल नहीं है, ये विश्वविद्यालय यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी बना हुआ है। तो विश्वंभरा माने विश्वम भरति, विश्वम धारयति, सर्वाणि तत्वानि धारयति, सभी तत्वों को जो अपने अंतर्गत धारण करती है उसको विश्वंभरा कहा गया है। वसुधानी, वसु इति धन नाम, वसुधन को कहा गया है। तो समस्त प्रकार के धनों को, रत्नों को जो धारण करती है उसे वसुधानी कहा गया है। और अंत में तो आ गया बीच में हिरण्यवक्षा। हिरण्य शब्द स्वर्ण का वाचक है और स्वर्ण जो है, वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जहां पर ज्योतिरग्नि अग्नि ज्योति इत्यादि कह करके अग्नि का उपमान हिरण्य इत्यादि से दिया गया है। और हिरण्य जो है वो भी रत्न के पर्यायवाचियों में सिनोनिमस में आता है। तो ये पृथ्वी हिरण्यवक्षा है। हिरण्य को मैंने अपने आर्टिकल में प्रूव किया है कि हिरण्य अग्नि को भी कहते हैं। ये जो हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सादाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये कह करके जो एक हिरण्यगर्भ सूक्त है उसमें हमने प्रूव किया है कि जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्य है गर्भ में जिसके, वो हिरण्यगर्भ है। तो मैंने वहां प्रूव करने का प्रयत्न किया। एक पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहा कोई सोने का अंडा था, वो पानी के ऊपर था, तो कहते हिरण्य, मैं कहता हूँ हिरण्यगर्भ जो है वो उसी का नाम है, क्योंकि सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ, उसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये जो पृथ्वी है वो हिरण्यगर्भा है। तो जब हम वहां पर हिरण्य अग्नि को प्रूव करते हैं तो पृथ्वी को जब हम हिरण्यगर्भा कहते हैं तो पृथ्वी में निश्चित रूप से अग्नि का वास है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और अंत में ये साफ साफ कह रहा, अगर कोई न माने, मुझे नहीं पता वैज्ञानिक मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन ये कहता है वैश्वानरम बिभृति भूमि, ये भूमि जो है वो वैश्वानर को धारण कर रही है। वैश्वानर अग्नि का ही नाम है, वैश्वानर अग्नि को ही कहते हैं। वैश्वानर है, जात वेदस है, ये सब अग्नि के ही नाम हैं। तो ये है जो अग्नि को धारण करती है। और वहां उपमान उदाहरण मिलते हैं कि इंद्र ऋषभा
इंद्र के द्वारा इसकी खुदाई की गई। ये भी उदाहरण आते हैं कि इंद्र ने खुदाई की तो नदियां प्रवाहित हुई वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब एक खुदाई का प्रकरण वहां पर आता है। जब खुदाई का प्रकरण वहां पर आता है तो आप सोचेंगे इसमें खुदाई तो कहीं आई नहीं। तो मुझे एक मंत्र मिल गया जिसमें आता है पृथ्वीं यस्यां वृक्षा वनस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वः पृथ्वीं विश्वधायसं धृताम् अक्षावरामसि यत् ते भूमे विखनामि। ये शब्द आ रहा वहां पर, यत् ते भूमिं विखनामि। ये जो मैं आपकी भूमि को खोद रहा हूं, विखनन, खनन सब लोग जानते हैं। खनन का कार्य तो यहाँ भी होता है, सभी लोग समझते हैं, क्योंकि भूगर्भ विज्ञान है तो भूगर्भ में जाना है तो खनन तो करना ही पड़ेगा। तो यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु। वहां पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि जो मैं आपकी भूमि का खनन करने जा रहा हूं तो आप मुझे कुछ उपलब्धियां प्रदान कर दीजिए। यद्यपि ये मंत्र यज्ञ के प्रसंग में आया हुआ है, यद्यपि ये मंत्र वहां पर यज्ञ की वेदी बनाने के लिए पहले खुदाई की गई उस प्रकरण में आया हुआ है, लेकिन खुदाई का प्रकरण वहां पर आता है। और जब हम ज्योतिर्विज्ञान में वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र में जब हम शिला स्थापन की बात करते हैं, नींव स्थापन की बात करते हैं, तो वहां पर पूरा एक प्रकरण मिलता है जिसमें बताया जाता है कि खुदाई में क्या क्या निकलने से क्या क्या फल होता है, क्या निकलेगा तो शुभ होगा, क्या निकलेगा तो अशुभ होगा। तो ये चाहे वो यज्ञ वेदी का निर्माण करना हो, चाहे वो वास्तु की दृष्टि से मंदिर का निर्माण करना हो, चाहे बापी का निर्माण करना हो, चाहे गृह का निर्माण करना हो, चाहे किसी प्रतिष्ठान का निर्माण करना हो, उसके लिए खुदाई करने का प्रकरण आता था। और उस खुदाई के प्रसंग में बहुत सारी धातुओं के साथ में बहुत सारे रत्नों के उल्लेख की बात वहां पर हमको प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह जो पृथ्वी है वो, पृथ्वी को रत्न प्रसविनी कहा गया है, सभी लोग जानते हैं। रत्न प्रभा कहा गया है, रत्नाकरा कहा गया है, रत्नाकर समुद्र को भी कहते हैं। और समुद्र जो है वो पृथ्वी का गर्भ ही माना गया है और ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। आज भी जो हम लोग नापते हैं कितनी ऊंचाई पे हैं तो हमारी ऊंचाई समुद्र तल से ही नापी जाती है। और अगर पृथ्वी ये लटकी हुई है तो इसके नीचे जल ही जल है, निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं जो पाताल का हमारा जो कॉन्सेप्ट है। तो नाना प्रकार के आपके जो रत्न हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे रत्न, उनकी कितनी कैटेगरीज हैं सभी लोग जानते हैं। तो भूमि से भी मिलते हैं, समुद्र से भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे प्रमाण हमारे पास रत्नों का जो उल्लेख है वो वैदिक काल से मंत्र संहिताओं से हमारे सामने उपलब्ध है। इसमें देश बात की कोई संदेह नहीं। बार बार उसके लिए अथर्ववेद में ही पृथ्वी सूक्त कहता है निधिम बिभ्रति बहुधा। आप विविध प्रकार की निधियों को धारण कर रही हैं। निधिम बिभ्रति बहुधा गुहा वसु। गुहा माने गुफा में या गुप्त रूप से रखने वाली वसु, धन को। अभी आप लोगों ने प्रूव किया, राय साहब ने, सभी लोगों ने, कि पूरे लखनऊ की संपत्ति को पॉकेट में रख करके चले जा सकते थे। तो ये पृथ्वी गुहा वसु है, गुप्त रूप से वसु को, धन को अपने पास धारण करने वाली है। और इतना ही नहीं, देखिए स्पष्ट आ रहा है इस मंत्र में, निधिम बिभ्रति बहुधा गुहा वसु मणिम हिरण्यम पृथ्वी ददातु मे। मणिम, मणि शब्द आ रहा है। मणि शब्द आपके इन रत्नों का ही पर्यायवाची है, इन रत्नों का ही सिनोनिमस है। क्योंकि मैं ऐसे ही को देखने लगा, अमरकोश देखने लगा, तो अमरकोश में रत्न के पर्यायवाचियों में मणि शब्द भी हमें वहां पर मिल गया। अब मणियों के बारे में मैं क्या बार बार वही बात कहूँ, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने कहा था गुप्ता जी ने कि कवियों ने बड़ा प्रयोग किया है, तो ठीक है, कवि अतिशयोक्ति तो करता है लेकिन अयथार्थ नहीं बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जो होता है वही बोलता है। सभी लोग हिंदी के विद्यार्थी होंगे, हिंदी में आप सूरदास का वर्णन कृष्ण के बालपन का वर्णन जिस समय करते हैं सूरदास, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो बताते हैं कि नंद के आंगन में किस तरीके से मणियाँ जड़ी हुई थीं और उनमें जब कृष्ण चलते थे
तो उनका जो प्रतिबिंब है वो झलकता था। अपने प्रतिबिंब को बार बार पकड़ने के लिए दौड़ते थे। संस्कृत में आइए, श्रीमद् भागवत पुराण का नाम सबने सुना है। भागवत पुराण में महर्षि व्यास जी ने ऐसा सुंदर वर्णन किया है, ऐसा सजीव चित्रण किया है कि आपको वहां पर मणियों की श्रृंखलाएं दृष्टिगत हो सकती हैं। रामायण को ले लीजिए, महाभारत को ले लीजिए, पुराणों को ले लीजिए, पौराणिक काल है पूरा हमारा। पुराणों में तो स्पष्ट रूप से बहुत से ऐसे उद्धरण आए हुए हैं जहां पर रत्नों के उल्लेख हैं, मणियों के उल्लेख हैं, और बहुत सारे मणियों के नाम आप लोग हालांकि कथा प्रसंग में आए हुए हैं, ठीक है। कहीं श्यामंतक मणि की बात आती है पौराणिक काल में, श्रीमद् भागवत पुराण में सब लोग सुनते हैं। कहीं उसी को नीलमणि कहते हैं, कहीं मरकत मणि की बात आती है, कहीं रजत मणि की बात आती है, कहीं स्फटिक मणि की बात आती है। तो इन मणियों की बात सभी लोग परिचित हैं। रामायण काल में हम जाते हैं तो सभी लोगों को पता है कि जो सीता जी ने दिया वो चूड़ा मणि थी। सीता कहती हैं, श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि संस्कृत के लोग नहीं है यहाँ पर, जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ। जब हनुमान को देती हैं मणि तो कहती हैं कि यह मणि जल से उत्पन्न हुई थी और हमारे पूर्वज, उनको कोई मणि थी, वो हमारे पूर्वज कोई जामवंत थे, उनको प्राप्त हुई थी। उन्होंने हमारे ससुर परंपरा में किसी को दिया था और हमारे ससुर ने, दशरथ ने उसे हमको दिया था, ये ले जा करके आप राम को दे दीजिएगा। तो चूड़ा मणि सबने सुना है, मणि शब्द उसमें था। वो मणि केवल चूड़ा मणि, जूड़ा से चूड़ा हो गया, तो केवल चूड़ा में श्रेष्ठ चूड़ा नहीं था, वो मणि ही थी। तो इसलिए महाभारत की बात करें, चाहे रामायण काल की बात करें, चाहे पौराणिक काल की बात करें, मणियों का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। और ये माफ करिएगा, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे।